स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के दो जिले संभल और बरेली पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे। संभल में जिस तरीके से बवाल हुआ जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान, उसके बाद वहां हिंसा हुई, उसकी वजह से खूब सुर्खियां रही और फिर संभल में लगातार बुलडोजर चलता रहा। बरेली में भी पिछले 26 सितंबर को बवाल हुआ। मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, उसके बाद वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब संभल और बरेली का जिक्र यहां पर क्यों? दरअसल ये बुलडोजर की कार्रवाई संभल बरेली में जो विवाद हुआ उससे इतर की खबर है और इन्हीं दो जिलों में है। और खबर यह है कि संभल में इंडिया फ्रोजन, बरेली में मारिया फ्रोजन जो कि हैं, उन पर शिकंजा कसने जा रहा है क्योंकि आईटी, ईडी, सीबीआई की छापेमारी हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला, कौन फंसते नजर आ रहे हैं, अभी तक छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा हैं। भुवन जी, अभी तक क्या कुछ अपडेट है संभल और बरेली दोनों जगह से, वो बताइएगा। देखिए, तड़के सुबह की बात हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, एकदम दंदनाती हुई गाड़ियां आई हैं और 70 गाड़ियां बताई जा रही हैं। आप उसमें आप अंदाजा लगाइए कितने अधिकारी होंगे। दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद से टीमें आई हैं और जो मीट कारोबारी, जो मीट कनेक्शन है, जो एक जिसको सिंडिकेट का भी नाम दिया जा रहा है, उनकी तारें कहां तक जा रही हैं और ये सिंडिकेट किन किन लोगों का बना हुआ है। सबसे पहले तो ये समझिए कि टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। जिनकी जो परतें अब खुलेंगी, जो खुलासे होंगे रोहित, वो टैक्स चोरी से जुड़े हुए होंगे, हवाला कारोबार से जुड़े हुए होंगे और इस वक्त भी ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो भी चल रहा है और बहुत सीक्रेटली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आपने जिक्र किया 3 इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें सीबीआई का जिक्र किया, इनकम टैक्स का जिक्र किया, ईडी का जिक्र आपने किया, जिसकी टीमें वहां पर हैं और लोकल पुलिस तक को कानो कान खबर नहीं थी। ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, किन लोगों पर ये कार्रवाई हो रही है ये पहले जान लेते हैं। इंडिया फ्रोजन, जी हाँ, यही नाम बताया जा रहा है। मीट कारोबारी 2 भाई हैं जिनकी चर्चा संभल में हर कोई इनको जानता है, लेकिन जब गाड़ियां वहां पहुंची तो शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आज एक बड़ा कांड जिसका खुलासा जो है होगा। 1000 करोड़ का कारोबार इन 2 भाइयों का बताया जा रहा है। एक का नाम हाजी इरफान है, एक का नाम हाजी इमरान है। ये लोग मीट को एक्सपोर्ट भी करते हैं और 1000 करोड़ से ऊपर का ये पूरा फाइनेंशियल फ्रॉड जिसको बताया जा रहा है, अभी आरोप लग रहे हैं, लेकिन खुलासा जल्द होगा। टीम इस वक्त अंदर है। बिल्कुल, ये तो संभल का मामला हुआ, लेकिन संभल के साथ बरेली भी जुड़ रहा है लिंक में, मारिया फ्रोजन जी। तो इंडिया फ्रोजन, मारिया फ्रोजन में क्या लिंक जुड़ रहा है, कैसे इनका पैटर्न सेम बताया जा रहा है? देखिए, मारिया फ्रोजन जो है उसके मालिक का नाम हाजी शकील कुरैशी है और बताया जा रहा है कि ये बराबर के साझेदार हैं। इंडिया फ्रोजन और मारिया फ्रोजन जिसका जिक्र अभी आपने किया, तभी बरेली और संभल दोनों की बात हो रही है। यहां पर भी सेम ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर भी सेम ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर जो मारिया फ्रोजन के जो पीआरओ हैं, उनका नाम ईशान है। उनका स्टेटमेंट गौर करने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी कॉल या मैसेज करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। पूरा परिसर सील मोड में है। सुबह से अधिकारी अंदर मौजूद हैं, हमें रोक दिया गया है। क्या जांच हो रही है पता नहीं। तो इतना सरप्राइजिंगली ये सब चीजें चल रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा इनपुट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रहा होगा इनका, तभी ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया। बिल्कुल, एक अपडेट आई कि दोनों, मतलब इंडिया फ्रोजन, मारिया फ्रोजन की पैकेजिंग कोड और टैक्स रिटर्न का पैटर्न सेम रहा है और इसी वजह से शक ज्यादा गहराया था और एक साथ रेड हुई दोनों जगह पर। बिल्कुल, और मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो जिस सिंडिकेट की बात की जा रही है कि क्या ये मास सिंडिकेट किसी एक चैनल से जुड़ा हुआ है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या एक ही तरह की है और एक ही तरह से काम करके क्या सारे फ्रॉड्स किए जा रहे हैं? तो कई तरह के शक और शुबा हैं जो सवाल बनकर पैदा हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने इस वक्त इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की टीमें वहां पहुंची हुई हैं। रोहित, बिल्कुल, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है संभल और बरेली में, एक तरफ तो हमने शुरुआत में बताया कि जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से लेकर मोहम्मद के नाम पर जो बवाल किया गया वो, और दूसरी तरफ ये, क्या भुवन जी इस पूरी जांच में संभल में जो कुछ हुआ पिछले साल और बरेली में पिछले महीने जो कुछ भी हुआ, उसके बिल्डिंग कुछ जुड़ सकते हैं क्या, कि इन लोगों ने भी इन्फ्लुएंस किया? हाँ, देखिए, उसके लिए देखिए स्पेकुलेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। हम
लगा सकते हैं अंदाजा। लेकिन इन दो भाइयों का जिक्र यहां बहुत करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक जो छवि है वो समाज सेवी की बनाई हुई है। सोशल मीडिया अगर आप खंगालेंगे या वहां लोगों से बात करेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सर्विस देने वाले लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं और व्यापार भी करते हैं मीट का। तो ऐसे में क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट उन तमाम मामलों से भी जुड़ी हो सकती है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र रहे, मुद्दा बने और सेंसिटिव माहौल पैदा हुआ? बरेली का आपने जिक्र किया, संभल का आपने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी डिसीजन पर पहुंचना, लेकिन इनकी समाज सेवी वाली छवि जरूर मुझे लगता है खटकी है इन तमाम एजेंसीज के लिए। यहाँ तो माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही जब तमाम एजेंसियों की रेड पड़ रही, क्योंकि हमने संभल में देखा जब जब ऐसी कार्रवाई हुई वहां पर बवाल करने की कोशिश की गई। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी खबर तो नहीं आई। देखिए, इस तरह की खबर तो नहीं आई। बहुत सीक्रेटली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लोगों को कुछ भनक तक नहीं लगी। जब काफिला आ रहा था तो, क्योंकि काफिला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70 से ऊपर गाड़ियां थी, तो काफिला ही अपने आप में, तो लोगों को लगा कि कोई बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई बड़ा अफसर, कोई अधिकारी उस रूट पर निकल रहा है। लेकिन जब पता चला कि इन दोनों भाइयों के आवास, उनके ठिकानों तक, उनकी फैक्ट्रियों तक टीम पहुंच गई है और शटर बंद करके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, तब लोगों को पता चला और तब तक बहुत कहानी आगे बढ़ चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक आपको मैं अपडेट देना चाहता हूं। इस मामले में जुड़ा हुआ एक अपडेट हमारे पास ये आया है कि जैसे ही छापेमारी की खबर आई, और ये इंटरनेट पर ही आई, मीडिया पर ही आई, एजेंसीज जो लोकल एजेंसियां थी उनको भी नहीं पता था, बात आ रही कि जो वहां के और मांस का व्यापार करने वाले कारोबारी हैं, जो थोक कारोबारी हैं, वो अचानक से गायब होने लगे हैं, वो छिपने लगे हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं नतीजा जो आए जांच का। लेकिन जो हलचल पैदा हो गई है रोहित, इस वक्त रातों रात गोदाम से माल शिफ्ट कर देना और स्टाफ से भी कह दिया कि दुकान मत खोलना, माहौल साफ रहने दो। तो माहौल के क्लियर होने का इंतजार करना, दुकान ना खोलना, तो ये सस्पिशियस है, ये संदिग्ध गतिविधियां नजर आती है। बिल्कुल, इसलिए शक बढ़ जाता है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल, केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका अपना काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला है तो जिक्र करना मुख्यमंत्री का लाजमी भी हो जाता है, योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने जिस तरीके से संभल और बरेली में कार्रवाई शुरू की और वो अभी तक जारी है। संभल में तो साल भर होने को है और बरेली में अभी हाल फिलहाल में कार्रवाई शुरू हुई। आपको लग रहा है कि अब ऐसे लोग जिन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई या जिन्होंने एक मौलाना मौलवी की छवि बनाई और फिर उसके पीछे बहुत बड़े कांड किए, उन सब का बचना योगी आदित्यनाथ के राज में मुश्किल होता दिख रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो नियमों पर चलने की बात है, वो योगी राज में हमें लगता है कि उस पर बहुत काम हो रहा है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये केंद्र की एजेंसियां हैं, तो कैसे सेंट्रल एजेंसीज को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके, इसको कोई राज्य का मामला नहीं, इसको देश के मामले से जोड़ने का काम हुआ है। और 1000 करोड़ का कारोबार, मुझे लगता है कि बहुत बड़े खुलासे जो हैं बहुत जल्द ही इस मामले में होने वाले हैं, क्योंकि अंदर मौजूद है फॉरेंसिक विंग ईडी की, इसके अलावा सीबीआई की टेक्निकल यूनिट भी अंदर मौजूद है, जो कि फॉरेन एक्सपोर्ट पर जांच कर रही है, हवाला ट्रांसफर पर जांच कर रही है, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन पर जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी और बहुत जल्द ऐसी खबर निकल करके आएगी कि क्या एक्शन लिया जाना है और क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं। बिल्कुल। फिलहाल फाइलें खंगाली जा रही हैं। इस वक्त केंद्रीय एजेंसियों के पास सारी फाइलें हैं, वो चाहे संभल में इंडिया फ्रोजन हो या बरेली में मारिया फ्रोजन, और सब का हिसाब बहुत जल्द होगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।